फाइनली भारत के मुसलमानों के लिए कुछ अच्छी खबर। दिल्ली विधानसभा इलेक्शन 2025 में एक नई खबर सामने आई है, जिसके तहत यह बताया गया कि एआईएमआईएम दिल्ली के अंदर कांग्रेस से भी बड़ी पार्टी बन चुकी है। कौन बन सकता है दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री, और जो मुख्यमंत्री बनने वाला है उसके बनने से सबसे ज्यादा खुशी दिल्ली के मुसलमानों को ही होगी। हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होगा, लेकिन मुसलमान भी उसको स्वीकार कर लेंगे, ऐसा वो व्यक्ति है। साथ ही हम जानेंगे कि दिल्ली में कितने मुस्लिम विधायक जीते और कितने जीतने चाहिए थे, और ताहिर हुसैन और शफीउर रहमान साहब अगर जीत जाते तो दिल्ली में उन मुसलमानों का भविष्य का क्या होता जो इस वक्त जेलों में बंद है। तो पूरी वीडियो को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली विधानसभा इलेक्शन 2025 में 70 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी ने अकेले 48 विधानसभा की सीटें जीती, जबकि 22 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी पीछे रह गई, यानी विपक्ष की भूमिका में चली गई। आम आदमी पार्टी को सिर्फ 14 सीटें चाहिए थी सरकार बनाने के लिए, जबकि कांग्रेस ने 15 विधानसभा की सीटों पर सीधे सीधे बीजेपी के को फायदा पहुंचाया। आम आदमी पार्टी के मुस्लिम वोट काटे और बीजेपी की 15 सीटों पर जीत हुई, यानी कांग्रेस ने ही दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार बनाई है। अब कांग्रेस को एक और झटका लगा और एआईएमआईएम के चाहने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को दिल्ली के 70 विधानसभा की सीटों में से 67, माफ करना, यस 67 विधानसभा की सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई है। यानी कांग्रेस 70 सीट लड़ती है और 67 सीट पर उनकी जमानत जब्त हो गई, जबकि 3 सीटों पर ही उनका अच्छा खासा मुकाबला हुआ। जबकि एआईएमआईएम सिर्फ 2 विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ती है। ओखला में एमआईएम कैंडिडेट शिफाउर रहमान साहब को 39,558 वोट मिलते हैं पहले इलेक्शन में। पहली बार एमआईएम दिल्ली में चुनाव लड़ी और मुस्तफाबाद सीट से ताहिर हुसैन साहब को 33,474 वोट मिले। तो पहली बार अगर कोई पार्टी इलेक्शन लड़ती है और दोनों सीट जब्त नहीं होती है, बल्कि दोनों सीटों पर, एक सीट पर एमआईएम दूसरे नंबर पर और दूसरे सीट पर एमआईएम तीसरे नंबर पर होती है, और ये एमआईएम के लिए बड़ी कामयाबी, जिससे सिद्ध होता है कि एमआईएम कांग्रेस से बड़ी पार्टी दिल्ली में बन चुकी है। वेल, अब मुस्तफाबाद में जो विधायक जीते हैं वो बीजेपी वाले कहते हैं कि वो मुस्तफाबाद का नाम बदलकर शिवपुरी या फिर शिव विहार रख लेंगे। अब लोगों का मानना है कि चूंकि एमआईएम की वजह से मुस्तफाबाद में जीत बीजेपी की हुई है और अब देखो मुस्तफाबाद के लोगों को भुगतना पड़ेगा। अब मैं उनकी गलतफहमी को दूर कर देता हूं। देखिए, मुस्तफाबाद विधानसभा सीट में बीजेपी के कैंडिडेट को भले ही 85,215 वोट मिले और 17,578 वोटों से यहां पर आम आदमी पार्टी की हार हुई, और 51,000 वोटों की वजह से एआईएमआईएम की हार हुई है। 17,000 वोट से वो जीते हैं, जब क्योंकि 11,000 वोट कांग्रेस ने यहां पर काटे हैं। तो अगर एमआईएम ने वोट काटा है और एमआईएम की वजह से अगर यहां बीजेपी जीती है, तो शायद आपको नहीं पता कि 2015 में एआईएमआईएम चुनाव नहीं लड़ी। उसी मुस्तफाबाद सीट से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जगदीश प्रधान की जीत हुई थी, जिनको 58,000 वोट मिला था, जबकि कांग्रेस को 52,000 वोट मिला था। 6,000 वोटों से कांग्रेस बीजेपी से हार गई, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने 49,000 वोट काट दिए। अब आप सोचो, यहां पर बीएसपी ने भी कैंडिडेट उतार कर 2,000 वोट काटे। तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी सब में मुस्लिम वोट बट रहा था 2015 में, तब जाकर बीजेपी जीत गई। तो 2025 में एमआईएम इसीलिए तो चुनाव लड़ रही थी कि अपना वोट आम आदमी पार्टी में मत बांटो, अपना वोट मुसलमान, अपना वोट कांग्रेस में मत बांटना है, बीएसपी में मत बांटना, किसी और पार्टी में मत बांटना। अपना जो वोट मुसलमानों का 1 लाख वोट है वो सीधा एमआईएम में डालना, ताकि ये मुस्तफाबाद में एमआईएम की जीत हो, मुस्लिम विधायक की जीत हो और बीजेपी की हार हो जाए। लेकिन मुस्तफाबाद के मुसलमानों ने क्या किया, अपना आधा वोट डाल दिया कांग्रेस को, आधा वोट डाल दिया एमआईएम को। एमआईएम को उन लोगों ने वोट किया जो ना आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं, ना वो कांग्रेस को पसंद करते हैं, और वो सिर्फ बीजेपी को हराना नहीं चाहते बल्कि अपनी क्यादत खड़ा करना चाहते हैं। जबकि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को उन मुसलमानों ने वोट किया जिनको स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल से मतलब नहीं, उनको सिर्फ बीजेपी को हराना था। कांग्रेस को उन मुसलमानों ने वोट किया जो आम आदमी पार्टी से नाराज था, जो बीजेपी को भी हराना चाहता था, और एमआईएम को भी वो ज्यादा अच्छा पार्टी नहीं समझे। तो आप समझ गए कि असल में वोट कटवा कौन, वोट कटवा कांग्रेस है। वेल, पूरे दिल्ली में 4 मुस्लिम विधायक जीते हैं। अमानतुल्लाह खान जीते ओखला से, इमरान हुसैन साहब, आले मोहम्मद इकबाल साहब और चौधरी जुबैर अहमद साहब। मुस्तफाबाद अगर एमआईएम जीत जाते तो यहाँ पर 5 विधायक होते, 5 विधायक। लेकिन जिनका मानना है कि नहीं, मुस्तफाबाद तो एमआईएम की वजह से बीजेपी जीती है, नहीं तो आम आदमी पार्टी का मुस्लिम कैंडिडेट जीत जाता। तो मैं उनसे पूछता हूं कि 4 ही क्यों? पूरे दिल्ली में 11 मुस्लिम बहुसंख्यक सीट है, 11, जहां पर मुसलमानों की आबादी यानी मुस्लिम वोट 1 लाख के आसपास है। उन सीटों में से सिर्फ 4 सीट पर आम आदमी पार्टी का मुस्लिम कैंडिडेट जीता है, जबकि 4 सीट पर आम आदमी पार्टी का हिंदू कैंडिडेट जीता है। सवाल ये खड़े होता है, अरे जो नामर्द, जो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर, जो मुसलमान, जो बेवकूफ टाइप के लोग हैं, उनसे पूछ रहा हूं मैं, अरे बेवकूफो, जिन दिमाग से पैदल हो,
अगर 11 बहुसंख्यक सीट दिल्ली में है और उसमें से 8 सीट आम आदमी पार्टी जीती है, तो सिर्फ 4 मुस्लिम प्रत्याशी क्यों जीता? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने मुस्लिम बहुसंख्यक सीट से 4 गैर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, यानी उनको मुस्लिम विधायक जीतना नहीं था, उनको नहीं जिताना था मुस्लिम विधायक, तो उन्होंने टिकट ही नहीं दिया। अब चलो मुस्तफाबाद अगर एमआईएम की वजह से बीजेपी जीत गई, तो बाकी 4 सीट जो आम आदमी पार्टी का हिंदू कैंडिडेट जीता है, मुस्लिम गैर मुस्लिम कैंडिडेट, वहां पर मुस्लिम प्रत्याशी क्यों नहीं उतारा आम आदमी पार्टी ने? तो यहां पर इसका मतलब आम आदमी पार्टी नहीं चाहती कि कोई ज्यादा से ज्यादा मुसलमान दिल्ली विधानसभा में पहुंचे। आम आदमी पार्टी नहीं चाहती, अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते। इवन 3 सीट पर बीजेपी जीती है। कैसे जीत गई भाई? 3 में से तो 1 सीट पर इमाम लड़ी, बाकी 2 सीट बीजेपी कैसे जीती है? ये बहुत बड़ा सवाल मैं दिल्ली के मुसलमानों की तरफ छोड़कर जा रहा हूं, ताकि उनकी आंख खुले। क्यों हारे अरविंद केजरीवाल? क्यों उनकी भी सीट गई और पूरे दिल्ली में उनकी सरकार गिर गई? वो इसलिए क्योंकि उन पर खुदा की मार पड़ी है। ऐसे पड़ी है कि वो अरविंद केजरीवाल, जिनको मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन वो मुसलमानों के मुद्दे को उठाना नहीं चाहते। इवन वो मुसलमानों के खिलाफ जहर भर रहे थे, ये सोचकर कि बेचारा मुस्लिम कौम जाएगा तो जाएगा कहां? इमाम को तो बीजेपी का एजेंट समझता मुस्लिम समाज, और किसी को मुसलमान वोट करेगा नहीं। मुसलमान को बीजेपी का हराने का ठेका पहले ही इन्होंने दे करके रखा है, तो मुसलमान जाएगा कहां? आम आदमी पार्टी की तरफ जाएगा। तो उन्होंने क्या किया? हिंदू वोट को खुश करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस का ठेकड़ा तबलीगी जमात पर फोड़ दिया। गुजरात दंगा में मुसलमानों की मदद नहीं की, तबलीगी जमात पर लान तान करते रहे, मुसलमानों को बदनाम करते रहे, मुस्लिम इमामों के सैलरी को रोक दिया, हिंदू पंडितों को सैलरी देने का वादा कर दिया, मुस्लिम इलाकों में स्कूल नहीं खोले, हिंदू इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खोले, मुस्लिम इलाके में कूड़ा फैला दिया, हिंदू इलाके को साफ कर दिया। ऐसी गंदी घटिया राजनीति आम आदमी पार्टी कर रही थी, अरविंद केजरीवाल कर रहा था, ये सोचकर कि चूंकि बेचारा बंधुआ वोटर हमारा मुसलमान है, बीजेपी को हराने का विकल्प सिर्फ आम आदमी पार्टी है, तो हमारी तो सरकार बननी है, तो मुसलमान हमें ही वोट करेगा। लेकिन हुआ क्या? आम आदमी पार्टी की सरकार चले गई, क्योंकि मुसलमानों ने इमाम को वोट नहीं किया, बल्कि आम आदमी पार्टी की जगह कांग्रेस को वोट कर दिया। अब चूंकि मुसलमानों ने भी गलत फैसला लिया, मुसलमानों का भी नुकसान, आम आदमी पार्टी ने गलत फैसला लिया, यानी अल्लाह की मार एक साथ आम आदमी पार्टी पर भी पड़ी, उस कांग्रेस पर भी पड़ी जो मुसलमानों का वोट तो लेती है लेकिन मुसलमानों के लिए आवाज नहीं उठाती, उस आम आदमी पार्टी पर भी पड़ी जो मुसलमानों को सीधा टारगेट कर रही थी, और उन मुसलमानों पर भी पड़ी जो लोग बेचारे हक और इंसाफ वाली पार्टी एमआईएम को छोड़कर चले थे कांग्रेस की सरकार बनाने या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने। एक साथ 3 जगह अल्लाह का मार उन तमाम लोगों पर पड़ा, पार्टियों पर पड़ा, और बीजेपी जीत गई, क्योंकि मुसलमान डिजर्व करते हैं। जब तक मुसलमान हक इंसाफ के साथ नहीं खड़े होंगे, तब तक बीजेपी इन पर राज करती रहेगी, उसे कोई पार्टी नहीं रोक सकती सिवाय इमाम के, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के। वेल, अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल कि कौन बनेगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री? तो देखिए, बड़े नावों में प्रवेश वर्मा है, वीरेंद्र सचदेवा है, स्मृति ईरानी है, मनोज तिवारी है। बाकी जो है उनको छोड़िए, ज्यादा चांसेस मनोज तिवारी के हैं और प्रवेश वर्मा के हैं, और स्मृति ईरानी का भी नाम सामने आ रहा है। अब देखिए, इनमें से अगर मनोज तिवारी को सीएम बनाया जाता है, तो चूंकि मनोज तिवारी ने बहुत कम ही, आपने इनको मुसलमानों के खिलाफ जहर भरते हुए देखा होगा, क्योंकि मनोज तिवारी एक्चुअली में मुसलमानों के साथ पढ़ लिख कर बड़ा हुआ है। मनोज तिवारी, ये मनोज तिवारी जो है ना, हमारे जो मेरे जो अब्बू थे, उनके साथ ही स्कूल में पढ़ते थे। तो मनोज तिवारी मुसलमानों को अच्छे तरीके से जानता है। वो जानता है कि मुस्लिम कौम अच्छी कौम है, वो किसी का गलत नहीं चाहते हैं। तो ज़्यादातर आपने मनोज तिवारी बीजेपी में रहने के बावजूद भी ज़्यादातर उसने मुसलमानों के खिलाफ जहर नहीं उगला, क्योंकि मेरे जो अब्बू थे, मेरे अब्बू हैं, और मेरे जो चाचा हैं, वो सब मनोज तिवारी के जानने वाले, उनके दोस्त हैं। फिलहाल उनकी बात उनसे नहीं होती है, लेकिन काफ़ी साल पहले तक उनसे हो रही थी। तो मनोज तिवारी मुसलमानों से नफरत नहीं करता है। तो अगर मनोज तिवारी को सीएम बनाया जाता है, तो मनोज तिवारी ज़्यादातर चांसेस है कि वो मुसलमानों को नुकसान नहीं करेगा। हाँ, अगर ऊपर से प्रेशर आएगा तो और बात है। ज़ाती तौर पर वो मुसलमानों से नफरत नहीं करता है, तो मनोज तिवारी के सीएम बनने से दिल्ली के मुसलमान थोड़ी सी राहत महसूस करेंगे। लेकिन नूपुर शर्मा का भी नाम सामने आ रहा है कि नूपुर शर्मा भी सीएम बन सकती है, मुख्यमंत्री बन सकती है, क्योंकि वॉइस ऑफ हिंदू जो एक पेज है ट्विटर में, ये काफ़ी सक्रिय है, कई सारे लोग इसको फॉलो भी करते हैं। ये एकदम दावा ठोक रहे हैं कि नूपुर शर्मा ही सीएम बनेगी। तो बीजेपी इतना बड़ा खतरा मोल नहीं लेगी, क्योंकि नूपुर शर्मा अगर सीएम बनाई गई तो दिल्ली विधानसभा में जीते हुए कई बीजेपी विधायक नाराज हो जाएंगे, जिसका फायदा आम आदमी पार्टी, कांग्रेस को होगा और बीजेपी को नुकसान होगा। तो काफी चांसेस कम है। अब मुसलमानों को लेकर और बड़ी खुशखबरी, रमेश भिदोरिया आपको याद है, जो एक मुस्लिम सांसद को गाली दे रहा था, काफी तीखी तीखी गाली दे रहा था, वो हार गया है। ऐसा जहरीला नेता नहीं जीता है जो मुसलमानों को खुलकर सिर्फ
सोशल मीडिया में नहीं बल्कि इस देश के पार्लियामेंट में गाली देता है। तो ये एक मुसलमानों के लिए राहत की खबर है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ताहिर हुसैन साहब और शिफाउर रहमान साहब दिल्ली असेंबली इलेक्शन जीत जाते तो क्या होता है? तो देखिए, अगर शिफाउर रहमान साहब ओखला से और ताहिर हुसैन साहब मुस्तफाबाद से जीत कर असेंबली पहुंच जाते, तो सबसे पहले बात, जो आरोप इन पर सीधी नहीं हुआ है उस पर तो इनको आराम से बेल मिल जाती और ये नुमाइंदगी करते मुसलमानों की दिल्ली असेंबली में। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होता कि इस वक्त हमारे देश के जेलों में सीएए के प्रोटेस्ट के नाम पर और दिल्ली दंगे के आरोप में जितने बेगुनाह मुसलमान बंद हैं, उन सबको बारी-बारी से एमआईएम टिकट देती, बारी-बारी से ये लोग हर राज्य जहाँ से भी ये लोग आते हैं वहाँ से इलेक्शन लड़ते और आने वाले 5 सालों में ये सब मुस्लिम क़यादत को मजबूत करते, मुस्लिम नेता के तौर पर उभरते और सांसद बनते, विधायक बनते, इनकी राजनीति ही पूरी बदल जाती। इनके फैमिली वालों को भी फ़ायदा होता और देश को भी और देश के मुसलमानों को भी फ़ायदा होता है। लेकिन चूँकि दिल्ली के मुसलमानों ने दोनों ताहिर हुसैन साहब और शिफाउर रहमान साहब को हरा दिया, उनको वोट नहीं किया, तो ये हार दिल्ली के मुसलमानों की ही हुई है, ना कि एआईएमआईएम की हुई है, क्योंकि बहुत बड़ा राजनीति उलटफेर हो जाता अगर ताहिर हुसैन साहब और शिफाउर रहमान साहब दिल्ली से जीत जाते। तो मुसलमानों को ध्यान रखना पड़ेगा, एमआईएम को वोट देना मतलब वो अपने फ्यूचर को ठीक कर रहे हैं। अब इस तस्वीर को देखिए, बेचारा अरविंद केजरीवाल आधा नंगा घूर रहा है, क्योंकि ये एक मेम है, ये एक तस्वीर है। अब इसमें देखोगे उद्धव ठाकरे भी बेचारा, शरद पवार हैं, अशोक गहलोत, ये सब वो नेता है जो मुसलमानों का वोट के भूखे हैं, लेकिन मुसलमानों के मुद्दे को कभी नहीं उठाते। तो ऐसे व्यक्ति बार-बार नहीं जीतते, बल्कि खुदा की मार इन पर पड़ रही है, इनको समझ नहीं आ रहा है। चाह करके भी ये लोग नहीं जीत पा रहे, इनका वोट इनके पास ही नहीं है, क्योंकि ये मुसलमान इनकी तरफ घुसा, ये मुसलमानों का फ़ायदा नहीं पहुँचा पाए, इनका जो वोट बैंक था, जो हिंदू वोट बैंक था, वो बीजेपी की तरफ सरक गया। तो इनका ये बहुत बुरा हाल हुआ है। अब मैं आपसे कमेंट पर जानना चाहूँगा कि आपके नज़र में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार की वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह तो कांग्रेस है। दूसरी सबसे बड़ी वजह अगर आपको समझ में आता है तो आप ज़रूर कमेंट में रखिए, क्योंकि आपका एक-एक कमेंट मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और मेरे इल्म को वो और ज़्यादा बढ़ाएगा। तो जितना हो सकता है उतना कमेंट कीजिए कि क्या दिल्ली में एमआईएम का हारना सही था या फिर एमआईएम को जीतना चाहिए था? आपकी राय, आप जिस पार्टी का समर्थन करते हैं, आपकी राय बहुत ज़रूरी है। अगला वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है, कुछ अलग टॉपिक पर। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए कि ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। हमारे फेसबुक पर अगर आप द पॉलिटिकल पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व बरकात। मैं था मोहम्मद हफीज़ अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल।